हाँ तो यार, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मांगा के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैंस के बारे में कि फैंस क्या सोचते हैं चैप्टर नंबर 76 में क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब से ये आर्क स्टार्ट हुआ है, जब से ग्रेनोला आर्क स्टार्ट हुआ है, सबसे ज्यादा वीडियोस अगर किसी चैप्टर के ऊपर बने हैं तो वो चैप्टर नंबर 76 ही है। रीजन इसका बहुत ज्यादा सिंपल है। 2021 के अंदर गोकू फैंस से ज्यादा वेजिटा के फैंस है, और वेजिटा के फैंस चाहते हैं कि उसकी एक न्यू पावर आए। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से जब से हम लोग ने देखा था कि गोकू को यूआई मिली थी, तो वेजिटा फैंस भी चाहते थे कि वेजिटा को भी एक ऐसा लेवल मिले, या तो फिर उसको यूआई मिल जाए, या तो फिर उसको एक ऐसा लेवल मिले कि वो यूआई को मतलब टच कर सके, उस लेवल तक जा सके। चैप्टर नंबर 75 में यही हुआ। हम लोग को वेजिटा का एक न्यू लेवल देखने के लिए मिल गया, जो कि गॉड के पाथ को फॉलो करता है, गॉड के रास्ते को फॉलो करता है। ये इस चैप्टर के ऊपर इतने सारे वीडियोस बने थे। फैंस काफी ज्यादा अपसेट भी थे चैप्टर नंबर 75 की एंडिंग को लेकर, लेकिन उन्होंने जितना भी उनका व्यूज था, सबसे ज्यादा व्यूज अगर किसी चैप्टर के ऊपर दिया है तो वो चैप्टर नंबर 76 है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अनरियल ENT गेमिंग हर चैप्टर के बाद एक पोल रखते हैं जिसमें वो फैंस का व्यूज पूछने चाहते हैं कि फैंस क्या सोचते हैं, क्या होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में। उसी पोल के ऊपर गाइस ये वीडियो होने वाली है। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और सबसे पहले जो उन्होंने पोल की वोटिंग कराई थी उसके रिजल्ट कुछ इस तरह से है। इस पॉइंट नंबर 1 है कि गोकू जो है रिजॉइन करेगा फाइट, और हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ग्रेनोला वर्सेस गोकू का रीमैच। तो गाइस इस पॉइंट को 32% वोट मिले थे आउट ऑफ 100। अगर गाइस अपना ओपिनियन दूं इस चीज के ऊपर कि क्या गोकू और ग्रेनोला का हम लोग को रीमैच देखने के लिए मिलेगा, क्या हम लोग को 1v1 देखने के लिए मिलेगा। गाइस जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि लास्ट चैप्टर में हम लोग ने देखा था गोकू ने खुद को हील कर लिया था, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन गोकू ने खुद को हील कर लिया था। अभी गोकू हील्ड है, वेजिटा डाउन है अभी ग्रेनोला के सामने। तो क्या इसका मतलब ये है कि गोकू आएगा और बोलेगा वेजिटा को तू थोड़ा देर रेस्ट कर, मैं इससे भिड़ता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि गोकू अकेला फाइट करेगा ग्रेनोला के अगेंस्ट, या फिर वेजिटा उसको करने देगा। बिकॉज सिंपल से रीजन ये है, देखो सबसे पहली बात तो ये कि वेजिटा डाउन जरूर है ग्रेनोला के सामने, लेकिन अभी वो अपनी न्यू फॉर्म के अंदर है, वो कोई भी अपनी बेस फॉर्म के अंदर नहीं है। दूसरी बात जो वेजिटा के फेवर में जाती है, जो कि इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, वो यही चीज है कि वेजिटा के पास है सेंजुबीन, वो सेंजुबीन खा के खुद की हेल्थ को पूरी तरह से रिकवर कर सकता है। तीसरी चीज है वेजिटा का बैटल एक्सपीरियंस। इतने सालों से वेजिटा ने इतने सारे बैटल्स लड़े हैं, उसके पास इतना ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है। अभी वो अपनी न्यू फॉर्म के अंदर है, तो वो अपना बैटल एक्सपीरियंस भी लगा सकता है यहाँ पर। जितना मुझे लगता है इस चीज को जो है काफी ज्यादा फैंस ने जो है नेग्लेक्ट कर दिया है कि वेजिटा अभी अपनी न्यू फॉर्म के अंदर ही है। ही इज स्टिल इन हिज न्यू फॉर्म, वो कोई भी बेस फॉर्म के अंदर नहीं है। थोड़ा बहुत स्टेमिना उसके पास होगा, देखो अच्छा खासा स्टेमिना होगा, जब भी उसने अपनी न्यू फॉर्म को मेंटेन करके रखा। यार उसका इतने सालों का बैटल एक्सपीरियंस है, उसने इतने सारे बैटल्स लड़े हैं, तो गाइस वो अपना बैटल एक्सपीरियंस क्या नहीं लेके आएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर मेरे यही व्यूज थे कि मुझे नहीं लगता गोकू वर्सेस ग्रेनोला 1v1 होगा। दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि गोकू और वेजिटा टीम अप करेंगे और वो ग्रेनोला के अगेंस्ट लड़ेंगे, और गाइस इसको मिले थे 21% वोट। गाइस आप सबको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर नंबर 76 के प्रेडिक्शंस के ऊपर, जिसपे मैंने सबसे पहली प्रेडिक्शन ही ये की थी कि गोकू और वेजिटा साथ में आएंगे और साथ में ग्रेनोला से फाइट करेंगे। इस पॉइंट से मैं सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हुआ था, बिकॉज गाइस मुझे लगता है कि गोकू आएगा। गोकू हील्ड है, देखो सबसे पहली बात गोकू हील्ड है, वेजिटा अभी उसकी न्यू फॉर्म के अंदर है। गोकू उसको बोल सकता है कि भाई तू सेंजुबीन खा ले और इसको हम साथ में देखते हैं। जब गोकू और वेजिटा साथ में फाइट करते हैं तो हम लोग को पता ही है यार, वो धमाल मचा के रख देते हैं। कोई भी एनिमी आ जाए, कोई भी मॉर्टल आ जाए उनके सामने, मैं किसी गॉड या किसी मतलब एंजल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मॉर्टल की बात कर रहा हूँ, कोई भी आ जाए वो उसकी बात लगा के रख देते हैं। तो गाइस इस चीज की पॉसिबिलिटी मुझे सबसे ज्यादा लगी थी कि गोकू आए वेजिटा के पास, उसको समझाए कि देख भाई इससे साथ में फाइट करते हैं, ये भी ग्रो कर रहा है, अगर हम दोनों इससे साथ में फाइट करेंगे तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। गाइस आई थिंक ये बात वेजिटा के ऊपर भी जाती है, बिकॉज एज वी ऑल नो डैट कि हमेशा वेजिटा की प्राइड उसके सामने आ जाती है। वो ज्यादातर मतलब इस चीज में यकीन नहीं रखता कि वो साथ में फाइट करे, वो हमेशा अकेला फाइट करने में ही यकीन रखता है। फिर वो गोकू को बोले कि भाड़ में जा कैकरॉट, मैं तो खुद ही इससे फाइट करूंगा, अभी भी मैं अपनी न्यू फॉर्म के अंदर हूँ, मैं इसको बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। गाइस तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कि वेजिटा और ग्रेनोला की फाइट कंटिन्यू रहेगी, और गोकू जो है इस फाइट को ज्वाइन नहीं करेगा, और इसको केवल मिले थे 10% वोट। गाइस अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये चीज भी हो सकती है, बिकॉज वही चीज आ जाती है फिर से कि वेजिटा अभी अपनी न्यू फॉर्म के अंदर है, उसके पास सेंजुबीन है, उसके पास उसका बैटल एक्सपीरियंस है जो कि वो यूज कर सकता है इस बैटल के अंदर। ये चीज भी हो सकती है कि वेजिटा जो है थोड़ी देर के लिए ही और सही, लेकिन वो ग्रेनोला को संभाल ले, वो ग्रेनोला से फाइट कर ले, वो अपना बैटल एक्सपीरियंस लगा ले, या तो फिर वो सेंजुबीन खा के फिर से स्टेमिना रिकवर कर ले। शायद गोकू रिजॉइन ना करे, वो सोचे कि यार ठीक है वेजिटा ही लड़ रहा है ठीक से तो इसको लड़ने देते हैं, या तो फिर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिजॉइन कर ले कि जब उसको लगे कि अब वेजिटा नहीं टिक पाएगा, अब मैं जाता हूँ। गाइस ये चीज भी हो सकती है। गाइस पॉइंट नंबर 4 में हम लोग बात करते हैं कि ये जो बैटल चल रहा है ना अभी सेयन वर्सेस सिरिलियन, इसको इंटरप्ट कर देंगे हीटर्स। गाइस इसको मिले थे 30% वोट, और मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि हीटर्स क्यों इंटरप्ट करेंगे जब तक वो ड्रैगन बॉल्स नहीं ढूंढ लेंगे। ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए कम से कम उनको हम लोग को ऐसा तो दिखाया जाएगा ना कि एक चैप्टर में बस हीटर्स ने अभी तक ड्रैगन
ड्रैगन बॉल ही ढूंढे हैं। उनको टाइम लगेगा, ड्रैगन बॉल ढूंढने में उनको टाइम लगेगा, देन उनको अपनी विश पूरी करनी पड़ेगी। वो क्यों आके इंटरप्ट करेंगे इनकी फाइट? और फैंडम ने मतलब 30% वोट दिए हैं। मुझे इस चीज का मतलब समझ नहीं आया। 30% फैंस ने वोट किया है कि हीटर्स इस फाइट को आके इंटरप्ट कर देंगे, बट वो करेंगे क्यों यार? उनका मेन मोटिव है कि वो ड्रैगन बॉल के पास जाएं, उनसे अपनी विश मांगे और उसके बाद जो भी उनको करना है वो अपने अकॉर्डिंग टू प्लान करेंगे। एंड गाइस मुझे तो ऐसा लगता है कि हीटर्स इंटरप्ट नहीं करेंगे। जब गोकू, वेजिटा या फिर ग्रेनोला देखेंगे कि वहां पर ड्रैगन समन हो चुका है, ड्रैगन आ गया है, तो गोकू, वेजिटा या फिर ग्रेनोला में से कोई जाएगा और वो हीटर्स को इंटरप्ट करेगा। तो हीटर्स की इस फाइट को इंटरप्ट करने का ड्रैगन से मतलब कोई भी विश मांगे बिना कोई भी मतलब पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता। बाकी गाइस लास्ट पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि वेजिटा किसी तरह से ग्रेनोला के साथ फाइट करता रहेगा और गोकू जाएगा हीटर्स के पीछे, और इसको मिले थे 7% वोट। अब गाइस इस पॉइंट को सबसे कम वोट्स मिले थे और मिलने भी चाहिए। गोकू क्यों जाएगा हीटर्स के पीछे? गोकू को क्या फर्क पड़ता है हीटर्स क्या कर रहे हैं? क्या गोकू हीटर्स के बारे में जानता भी है कि ये उनका प्लान है? मतलब इस चीज का सेंस क्या बनता है कि गोकू हीटर्स के पीछे जाएगा? कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज का। जब तक हीटर्स जो है ड्रैगन नहीं बुलाएंगे, जब तक तो गोकू और वेजिटा हीटर्स की तरफ देखेंगे भी नहीं। गाइस वैसे भी हीटर्स यहाँ पर आए हैं ड्रैगन के लिए, ड्रैगन बॉल्स के लिए, तो वो ड्रैगन बॉल्स ढूंढ रहे हैं। गोकू का उन पे नजर भी क्यों जाएगी? गाइस ये चीज भी मुझे नहीं लगता कि ये चीज होगी। मुझे बस एक ही चीज लगता है कि गोकू और वेजिटा साथ में फाइट करेंगे ग्रेनोला के अगेंस्ट। गाइस कुछ टॉप कमेंट्स देख लेते हैं। फैंस ने कुछ कमेंट भी किया था इन सब पॉइंट से हटके कि वो क्या सोचते हैं अगले चैप्टर में क्या हो सकता है। गाइस टॉप कमेंट था कि जो वेजिटा है वो गोकू जैसा करेगा। टूर्नामेंट ऑफ पावर में जैसे गोकू ने अपनी ओमन वर्जन को मास्टर किया था, ये भी एक वेजिटा की ये जो न्यू फॉर्म है, ये एक ओमन वर्जन है, वो इसको मास्टर करेगा खुद के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज लेके, और जब लगेगा कि वेजिटा मरने वाला है वो इस चीज को मास्टर कर ले। सबसे बड़ी बात ये जो हर कोई ड्रैगन बॉल फैन बोल रहा है कि ये वेजिटा का ओमन वर्जन है। मास्टर वर्जन होगा जब उसके डिस्ट्रक्शन सिंबल हम लोग को दिखाए जाएंगे। तो गाइस मैं बस उनसे मतलब यही बोलना चाहता हूँ, क्या वेजिटा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है? वेजिटा बस हाकाई एनर्जी यूज कर रहा है, वो कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट नहीं है। जैसे कि टोपो था, टोपो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट था, उसको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग दी गई थी, इसलिए उसके सिंबल्स शो हुए थे। वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कोई भी कैंडिडेट नहीं है, उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का अभी तक कुछ भी सोचा नहीं है, वो बस हाकाई एनर्जी को यूज कर रहा है। तो उसके क्यों सिंबल्स आएंगे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले? ये इस चीज को सोचने पे भी मजबूर कर देता है कि ये जो वेजिटा की फॉर्म है ना, ये एक अलग फॉर्म हो, और जो उसकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली फॉर्म हो वो एक अलग फॉर्म हो। गाइस दूसरा जो टॉप कमेंट था वो ये था कि ओटमील जो है, जो एक एआई है, वो OG73 की बॉडी के अंदर चला जाएगा या तो फिर OG73 को वो लेके आएगा यहाँ। गाइस चैप्टर नंबर 75 की जब मैं प्रेडिक्शन कर रहा था, मुझे भी ये चीज लगी थी कि ओटमील का अगर कोई भी वर्क बचता है यहाँ पर इस मतलब मांगा के अंदर, इस आर्क के अंदर, ओटमील का अगर कोई भी वर्क है तो वो यही है कि वो OG73 को लेके आएगा। बिकॉज ओटमील जो है एक एआई है और उसको जो मतलब ये मशीनरी वगैरह का पता होगा, वो OG73 को ऑपरेट करना जानता होगा और वो शायद उसको सेंस के अगेंस्ट ऑपरेट करेगा। तीसरा कमेंट ये था कि वेजिटा वर्सेस ग्रेनोला की जो फाइट होगी ना, वो एक ड्रॉ होगी। वेजिटा और ग्रेनोला जो है आपस में लड़ रहे होंगे, वो एक दूसरे को मतलब ग्रेनोला भी अपना फाइनल ब्लो चार्ज करेगा, वेजिटा भी अपना फाइनल ब्लो चार्ज करेगा, लेकिन उनके फाइट को इंटरप्ट कर देगा ड्रैगन। मतलब जो हीटर्स है वो ड्रैगन को समन कर लेंगे, वो बुला लेंगे ड्रैगन को, और जो उनकी फाइट है वो वहीं पर रुक जाएगी। गाइस मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोकू एंड वेजिटा ग्रेनोला के अगेंस्ट फाइट कर रहे होंगे। एंड गाइस जब उनकी फाइट का कंक्लूजन निकलने वाला होगा, तभी क्या होगा कि हीटर्स जो है ड्रैगन को बुला लेंगे। गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला का ध्यान जाएगा सीधा ड्रैगन की तरफ, और गाइस ये जो चैप्टर है वो वहीं पर जाके एंड हो जाएगा। गाइस अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं कि मुझे क्या लगता है अगले चैप्टर में पॉसिबिलिटी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक एंडिंग तक क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। गाइस मुझे लगता है सबसे पहले तो वेजिटा जो है उठेगा, वो अपने बैटल एक्सपीरियंस को यूज करेगा और वो ग्रेनोला के अगेंस्ट फाइट करेगा। गोकू सिचुएशन देखेगा कि क्या उसको बीच में जाने की जरूरत है, क्या वेजिटा को गोकू की नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो बैटल के बीच में जाएगा। मे बी वो मिड में बैटल के बीच में जाए, एंड देन जब गोकू और वेजिटा ग्रेनोला की एसएससी कर देंगे, लास्ट में क्या होगा, हीटर्स ड्रैगन बुला लेंगे और वहीं पर चैप्टर का एंड हो जाएगा। गाइस एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो हर एक ड्रैगन बॉल फैन बोल रहा है कि अब वो आएगा, लेकिन वो बंदा अभी तक इस मांगा के अंदर नहीं आया, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो चैप्टर नंबर 76 के अंदर भी आएगा। वो बंदा है फ्रीजा। गाइस जैसे कि आप सब लोग जानते हो, फ्रीजा का वेट इस मांगा के अंदर बहुत ज्यादा टाइम से हो रहा है। काफी सारे वीडियोस बनाई है जिसमें बोल रहे हैं कि फ्रीजा अब आएगा, लेकिन फ्रीजा का अभी तक इस मांगा के अंदर, इस आर्क के अंदर नामो निशान नहीं है। गाइस मुझे ऐसा क्यों लगता है कि फ्रीजा अगले चैप्टर में भी नहीं आएगा? गाइस उसका सिंपल सा रीजन
रीजन है? क्या फ्रीजा को पता है उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है? क्या फ्रीजा को पता है कि सिरिलियन वर्सेस सेयन्स की फाइट चल रही है? क्या फ्रीजा को पता है कि हीटर्स कौन है? क्या फ्रीजा को पता है कि हीटर्स ड्रैगन बॉल यूज करने वाले? क्या फ्रीजा को पता है कि मतलब कोई और भी ड्रैगन बॉल होती है जिससे वो अपनी विश पूरी कर सकता है? ये सारे क्वेश्चन है हमारे पास और उसका एक ही आंसर है, वो है नहीं। फ्रीजा को कुछ भी नहीं पता, फ्रीजा को कुछ नहीं पता इसके बारे में कि उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है, तो वो इस प्लेनेट पे आएगा ही क्यों? तब फ्रीजा पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी कि वहां पर क्या क्या चल रहा है, जब तक फ्रीजा यहाँ आने की सोच भी नहीं सकता। और जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा वो सिंपल सी बात है, स्पेस में यार उसके बंदे घूमते रहते हैं यार, देख लेगा आई गेस कोई कि इस प्लेनेट पे क्या चल रहा है, देन वो जो बात है वो फ्रीजा को जाके बता देगा। तो यार सच में बहुत ज्यादा टाइम से फ्रीजा का वेट हो रहा है और मैं तो चाहता हूँ यार फ्रीजा जल्दी से जल्दी आए, लेकिन चैप्टर नंबर 76 में मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती। चैप्टर नंबर 76 में ये हो सकता है कि हम लोग को हिंट दे दिया जाए कि अब फ्रीजा की एंट्री जल्दी से होने वाली है। गाइस आगे वीडियोस में बनाऊंगा स्पॉयलर्स के ऊपर, स्पॉयलर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस चैप्टर के, बिकॉज थोड़े बहुत स्पॉयलर से ही अगर थोड़ा बहुत अच्छे खासे हम लोग को स्पॉयलर्स देखने के लिए मिल गए ना, हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चलो करिए सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।